बिटकॉइन। ये नाम सुनते ही लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। आखिर ये है क्या चीज? क्या ये पैसों का भविष्य है या फिर ये एक बड़ा धोखा है जो कभी भी फूट सकता है? बिटकॉइन एक नए तरह का पैसा है। ये सिर्फ डिजिटल दुनिया में ही मौजूद है, लेकिन इसका असर असली है। ये इस बात को बदल रहा है कि हम पैसों और फाइनेंस के बारे में कैसे सोचते हैं। बिटकॉइन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है। इसका मतलब है कि यह सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करता है। क्रिप्टोग्राफी एक सीक्रेट कोड की तरह होता है। यह बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस को सुरक्षित रखता है। 2009 में लॉन्च होने के बाद से ही बिटकॉइन तेजी से बीआई चाह रहा है। बहुत से लोग इसका इस्तेमाल ऑनलाइन खरीदारी और निवेश के लिए कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन असल में यह बहुत आसान है। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल पैसा समझो। यह आपके कंप्यूटर या फोन में रखे हुए कैश की तरह है, लेकिन सिक्कों और नोटों की जगह आपके पास डिजिटल टोकन होते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करती है। इसका मतलब है कि यह बहुत ज्यादा सुरक्षित है। ट्रांजैक्शंस एक खास सिस्टम पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। इस सिस्टम को ब्लॉकचेन कहते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे जरूरी बात यह याद रखनी है, क्रिप्टो करेंसी डिजिटल है, यह विकेंद्रीकृत है और यह फाइनेंस की दुनिया को बदल रहा है। बिटकॉइन डिजिटल कैश है। आप इसका इस्तेमाल ऑनलाइन चीजें खरीदने के लिए कर सकते हैं। कुछ दुकानें बिटकॉइन से पेमेंट भी लेती हैं। इसे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने जैसा समझो, लेकिन इसमें कुछ खास अंतर है। बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस निजी होते हैं। आपको अपनी निजी जानकारी शेयर करने की जरूरत नहीं होती है। बिटकॉइन ग्लोबल भी है। आप दुनिया में कहीं भी बिटकॉइन आसानी से और जल्दी भेज सकते हैं। यही बात इसे पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम से अलग बनाती है। भाग 4, विकेंद्रीकरण, लोगों की शक्ति। बिटकॉइन विकेंद्रीकृत है। यह आम पैसों से एक बहुत बड़ा अंतर है। आम पैसे सरकारें कंट्रोल करती हैं। वो तय करती हैं कि कितना पैसा छापना है, लेकिन बिटकॉइन को कोई कंट्रोल नहीं करता। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कंप्यूटर के एक नेटवर्क पर काम करता है। ये कंप्यूटर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। किसी भी एक व्यक्ति या संस्था के पास बिटकॉइन नेटवर्क पर अधिकार नहीं है। ये बिटकॉइन को सेंसरशिप से बचाता है। इसका मतलब यह भी है कि ट्रांजैक्शंस ज्यादा निजी होते हैं। भाग 5, ब्लॉकचेन। इस करेंसी के पीछे की तकनीक। बिटकॉइन ब्लॉकचेन नाम की तकनीक पर चलता है। ब्लॉकचेन को एक डिजिटल खाता बही समझो। इसमें हर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। यह खाता बही सार्वजनिक है और हर जगह फैला हुआ है। कोई भी बिटकॉइन नेटवर्क ज्वाइन कर सकता है और ब्लॉकचेन देख सकता है। इससे पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ती है। इस सिस्टम को हैक करना या इसमें धोखाधड़ी करना बहुत मुश्किल है। चेन के हर ब्लॉक में ट्रांजैक्शन की जानकारी होती है। एक बार जब कोई ब्लॉक चेन में जुड़ जाता है तो उसे बदला नहीं जा सकता है। इससे बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा सुरक्षित हो जाते हैं। भाग 6, बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस, एक सुरक्षित और पारदर्शी व्यवस्था। बिटकॉइन ट्रांजैक्शन करना बहुत आसान है। आपको एक डिजिटल वॉलेट चाहिए होता है। यह आपके बिटकॉइन के लिए एक बैंक अकाउंट की तरह है। आप अपने वॉलेट एड्रेस का इस्तेमाल करके बिटकॉइन भेज और प्राप्त कर सकते हैं। ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होते हैं। इस प्रक्रिया को माइनिंग कहते हैं। माइनर्स ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं और ब्लॉकचेन में जोड़ते हैं। वो जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए शक्तिशाली कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। यह बिटकॉइन नेटवर्क की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करता है। भाग 7, फायदे और नुकसान, एक संतुलित दृष्टिकोण। बिटकॉइन के कई फायदे हैं। ट्रांजैक्शंस तेज, सुरक्षित और निजी होते हैं। बिटकॉइन विकेंद्रीकृत भी है। ये इसे सरकारी नियंत्रण
और हेर फेर से बचाता है। हालांकि बिटकॉइन के कुछ जोखिम भी हैं। इसकी कीमत में भारी उतार चढ़ाव आ सकता है। यह इसे एक अस्थिर निवेश बनाता है। इसके अलावा बिटकॉइन को भुगतान के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है। यह रोजमर्रा की जिंदगी में इसके इस्तेमाल को सीमित करता है। है